नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। शनि मार्गी होने जा रहे हैं 4 नवंबर को और ये 30 जून 2024 तक मार्गी ही रहेंगे। उसके बाद फिर से अपनी चाल बदलेंगे और फिर से वक्रत्व की स्थिति में जाएंगे। हम लगातार इस सीरीज में बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों के बारे में। अभी तक हम कन्या राशि वाले लोगों के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में बात होगी तुला राशि यानी कि लिब्रन्स के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो देखिए, शुक्र की राशि है। शुक्र शनि आपस में मित्रता का भाव रखते हैं। अब शनि इतने लंबे अरसे से रेट्रोग्रेड थे यानी कि वक्रत्व की स्थिति में थे और जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो उसकी गति जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन शनि के लिए हम जब बात करते हैं तो गति की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि ऑलरेडी स्लो मूविंग है, ऑलरेडी बहुत धीमी गति से चलते हैं अपनी चाल। तो जाहिर सी बात है जब सीधी चाल चलेंगे तो और इनकी गति जो है वो कम हो जाएगी। तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तुला राशि वैसे भी बैलेंस को दर्शाती है। अब तुला राशि वाले लोगों के लिए शनि जो है वो पंचम भाव में ट्रैवल कर रहे हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर जब वक्री से डायरेक्ट होंगे तो पंचम भाव आपके लिए शिक्षा का भाव है, संतान का भाव भी है और साथ ही साथ में आप देखेंगे रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी यहीं से देखे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, जिन लोगों के रिलेशनशिप में लंबे अरसे से परेशानियां आ रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही थी, उनके लिए धीरे धीरे करके चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू होंगी क्योंकि शुक्र की राशि है तुला और शुक्र और शनि आपस में मित्रता है उन दोनों के बीच में। इसीलिए पंचम भाव में बैठ करके आपका जो थॉट प्रोसेस है उसे पॉजिटिव करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी रिलेशनशिप में अभी तक जहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही थी, लव रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईगो क्लैशेस वाले इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं। 26 दिसंबर के बाद से आपको थोड़ा सा इस चीज़ में एहतियात बरतना है। जहाँ पर शिक्षा की हम बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बाहर जाकर के पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा क्योंकि देखिए रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो रहे हैं और डायरेक्ट अपने आप में धीमी गति हो जाती है शनि की। तो इसीलिए आपका जो अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो वहाँ पर भी बेशक से आप कोई फॉर्म भरने में लेट हो सकते हैं, कहीं पर डिले हो सकता है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या मान लीजिए आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे, वहाँ पर आपका वीज़ा प्रोसेसिंग स्लो हो सकता है, वहाँ पर डिलेज आ सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कहीं ना कहीं पे आपके लिए डिले या आपके लिए रुकावट आती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ अगर संतान का भाव भी पंचम भाव माना जाता है तो यहाँ पर अगर आप लंबे अरसे से संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे समय ज़रूर लगेगा। तो जैसे हम हर राशि के लिए और हर वीडियो में मैं आपसे यही कह रही हूँ कि जो सैटर्न है वो प्रोसेस को ज़रूर स्लो कर देते हैं लेकिन रिजल्ट्स आपको ज़रूर दिलाते हैं। तो इसीलिए आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपको भाई प्रोसेस में टाइम लग रहा है तो आप बिल्कुल ही हताश हो जाएं या बिल्कुल नेगेटिव सोचना शुरू कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस का भी असर आप ही के ऊपर ही दिखाई देगा। तो बशर्ते कि थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा लेकिन आपका काम जो है वो सही तरीके से पूरा ज़रूर होगा। अब पंचम भाव में बैठ करके आप देखेंगे एक दृष्टि जो शनि की पड़ती है वो बढ़ती है सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव आपके लिए मैरिज को शो करता है, पार्टनरशिप्स का भी हाउस से माना जाता है। तो यहाँ पर अगर किसी के मैरिज प्लान्स ऑलरेडी हैं, अगर कोई शादी विवाह के बारे में सोच रहे थे या लंबे अरसे से मान लीजिए कि शादी विवाह का जो एक योग है वो नहीं बन पा रहा था, तो अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि कहीं पर हो सकता है पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ से, या मान लीजिए कि आपस में ही वाद विवाद हो जाए लड़के और लड़की के बीच में, तो उनकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आती हैं। सो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न यहाँ पर डिलेज हो सकते हैं। मान लीजिए आपने दिसंबर का डेट फाइनल किया है, वो आगे अप्रैल का हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। दूसरी बात, पार्टनरशिप में अगर कोई काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं उस चीज़ में कहीं ना कहीं पे इनिशियल फेज में आप देखेंगे पैसा कहीं पर रुक सकता है, कहीं पर ब्लॉकेजेस नज़र आती हैं। तो इस अवधि के अंदर कोशिश ये कीजिएगा कि आपस में पार्टनर्स के बीच में किसी भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो आगे कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ आपको लेकर के जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा दिमाग में आप ज़रूर रखिएगा कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, शुड हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि भाई डॉक्यूमेंटेशन में या पार्टनर्स के बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट है तो उसमें आप एक ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखें।
एक दृष्टि शनि की पड़ेगी 11वें भाव के ऊपर। अब 11वां भाव आपके लिए एलिवेशन का भी है। 11th हाउस से आपके गेन्स भी देखे जाते हैं। 11th हाउस से आप कितनी तरक्की कर रहे हैं, नौकरी में आप कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इस अवधि के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी, चाहे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के नज़रिए से मैं बात करूं या फिर आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से बात करूं, हर नज़रिए से ही आपके लिए जो तरक्की का योग है वो नज़र आता है। आप देखेंगे कि दिसंबर ऑनवर्ड्स आपके लिए अचानक से चीज़ों में प्रोग्रेस नज़र आएगी। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपने जनवरी में किसी काम के लिए एफर्ट किया तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे मार्च के महीने में। सो समवेयर एक स्लो ग्रोथ यहाँ पर भी दिखाई देगी। कहने का मतलब वही है कि शनि की जब दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी तो एलिवेशन जो है आपका थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझने वाली ये है कि शनि जो है वो क्योंकि हार्डवर्क के प्लैनेट भी हैं, और जो प्लैनेट का एक कैरेक्टरिस्टिक, एक ट्रेट होता है, अगर आप उसे समझ लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि अगर मान लीजिए आप सही तरीके से हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो शनि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देंगे। एक दृष्टि जब 11वें भाव पर जा रही है तो 11वां भाव गेन्स का भी माना जाता है, 11वां भाव एलिवेशन का है। मान लीजिए आपका लंबे समय से अगर प्रमोशन रुका हुआ था, लंबे समय से अगर आपका इंक्रीमेंट रुका हुआ था, तो हो सकता है कि शनि के डायरेक्ट होने से आपका वो इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन हो जाए, लेकिन कुछ समय ज़रूर लगेगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि भाई पेशेंस रखना, ये चीज़ आपको थोड़ी सी बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स आपको ज़रूर पॉजिटिव मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि इस समय के अंदर क्योंकि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पंचम भाव आपका थॉट प्रोसेस भी शो करता है, कैसी आपकी सोच विचार की क्षमता है। तो इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपको आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखना पड़ेगा, बिकॉज समहाउ कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी काम में डिले आ रहा है, सो हम बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको सकारात्मक सोच ही रखनी है। एक दृष्टि जाती है शनि की आपके सेकंड हाउस पर, जो कि आपका धन भाव है, और यहीं से देखे जाते हैं आपके सिबलिंग्स के साथ रिश्ते कैसे हैं, भाई बहनों के साथ, कुटुंब के साथ कैसा व्यवहार है, पारिवारिक जीवन कैसा है। तो यहाँ पर जब शनि दृष्टि डालेंगे तो आपके कोर्ट कचहरी के मामले अचानक से हो सकता है फिर से उठें। फैमिली में अगर इश्यूज़ हैं तो इस अवधि के अंदर कुछ डिस्प्यूट्स या कुछ वाद विवाद इनिशियल फ्रंट पे आ सकते हैं। भाई बहनों के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हुए नज़र आते हैं स्टार्टिंग में, और कहीं ना कहीं पे आपका जो पैसा आने की स्पीड है उसमें आप धीमी गति देखेंगे। कहीं से पैसा मिलना है, कहीं से पैसा आना है, वो हो सकता है थोड़ा कहीं पर रुक करके आए, या मान लीजिए जितना आप उम्मीद लगा रहे हैं उससे थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में आए। तो ये सब चीज़ें जो हैं सेकंड हाउस से कहीं ना कहीं पे हम देख सकते हैं। दूसरी बात, सेकंड हाउस आपकी ईटिंग हैबिट्स को भी शो करता है। तो मान लीजिए कि आपका खान पीन का जो एक तरीका है वो बहुत अच्छा नहीं है, आप बहुत जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो अचानक से आप देखेंगे आफ्टर 4 नवंबर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट अगर अभी तक नहीं मिल रहा था तो अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल इन टर्म्स ऑफ योर ईटिंग पैटर्न्स ऑल्सो। आप जो खा रहे हैं उसको सोच समझ के खाइएगा। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलॉट तो वहाँ पर भी आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड सेकेंडली, इस अवधि के अंदर जितना ज़्यादा आप अपनी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ध्यान रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। इस अवधि के अंदर जिन लोगों को अल्सर्स की समस्या है वो लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा। आप लोग अपने खान पीन में लापरवाही नहीं कीजिएगा, और ख़ास तौर पे इस अवधि में जितना ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या किए जा सकते हैं? देखिए, इस अवधि के अंदर खास तौर पे जो तुला राशि वाले लोग हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, या फिर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए नमः शिवाय भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप जरूर करें। इससे होगा ये कि आपकी सेहत बेहतर रहेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो इसीलिए मंत्रोच्चारण आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस अवधि में थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखने के लिए ओम मंत्र का चैंटिंग करना भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले लोगों के बारे में हमने बात करी। अगली वीडियो में बात होगी वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियोस के लिए समय कैसा रहेगा। लेकिन तब तक के लिए फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।